अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक मुज़फ़्फ़र आईटी एकेडमी और आप हैं मुज़फ़्फ़र अली के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वाली जो असाइनमेंट मिली है हमें गवर्नर आर्ट इनिशिएटिव क्वार्टर 2 की माइलस्टोन 2, इसमें हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। दोस्तों ये देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको एक पर्सनल वेबसाइट बनानी है जिसमें होम पेज, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस का पेज हो। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि ये वेबसाइट आपको कैसे बनानी है। पहले आपको कस्टम सीएसएस से बनानी है और उसी के बाद आपको टेलविन सीएसएस दी। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि नेक्स्ट.जेएस में कस्टम सीएसएस कैसे लिखी जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कस्टम सीएसएस कैसे लिखी जाती है और उसी के बाद बताऊंगा कि आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे रिसर्च करके ढूंढना है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको गूगल पर ले आता हूँ। यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है पर्सनल पोर्टफोलियो। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है पर्सनल पोर्टफोलियो फिग्मा टेम्पलेट। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के बहुत सारे लिंकिंग आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है और देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टेम्पलेट्स है जो आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये देखो, आपके सामने बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर रिसर्च करनी है कि कौन से ऐसे हैं जो आप बना सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कि ये टेम्पलेट कैसे है, मैं क्या इसी को बना पाऊँगा या नहीं। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओपन इन फिग्मा। तो ये कुछ देर में ये फिग्मा में ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ। तो दोस्तों ये टेम्पलेट हमारी फिग्मा में आ गया है। अब हम इसे कैसे बनाएं, अपने दिमाग में इसी के आइडियाज़ कैसे बैठाएं, तो मैं आपको समझाता हूं। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर होम पेज पर क्लिक करना है नीचे और उसके बाद सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे। अब आपको इसको जूम करना है कंट्रोल प्लस, तो ये जूम हो जाएगा और यहाँ पर इसी को कुछ इस तरीके से हम देखने के लिए सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये देखो, हमारे पास ये टेम्पलेट आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेम्पलेट को बनाने के लिए पहले मैं अपने दिमाग में सोचूंगा कि क्या इस टेम्पलेट को मैं बना पाऊँगा। तो दोस्तों क्या करना है, आपको ये जो साइड है ये इसी को और इसी को हम छोड़ते हैं अभी के लिए। सिंपल हम सेंटर वाले जो भी आइटम्स है सेक्शन वो हम बनाएंगे। अगर इसी वीडियो में बना पाएँ तो बनाएंगे, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में सिंपल समझाऊंगा कि कस्टम सीएसएस यहाँ टेलविन सीएसएस कैसे लिखी जाती है और ये जो आइडियाज़ हैं सर्चिंग का कैसे किए जाते हैं। तो जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो गई है, ये वाला टेम्पलेट ओपन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, आऊँगा सबसे पहले यहाँ पर देखूँगा कि क्या मैं ये वाला जो कंपोनेंट है मैं बना पाऊँगा या नहीं। तो क्या करना होगा, सिंपल मुझे यहाँ पर सोचना होगा कि यार ये क्या है। ये जो एक बॉक्स है इसके अंदर दो बॉक्सेस हैं यानी डिव है, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। तो ये तो मैं बना पाऊँगा। सी के नीचे आऊँगा, इसको स्क्रॉल करके देखता हूँ यहाँ पर मैं बना पाऊँगा या नहीं। तो देखो यहाँ पर मुझे क्या सोचने को मिलता है, एक बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर ये सारे बॉक्सेस और ये हेडर है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे एक बॉक्स बनाना होगा जो सबसे बड़ा होगा, उसके अंदर ये वाला डिव रखना होगा और उसके साथ नीचे इन सारे डिव्स का जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो यहाँ पर मुझे रखना होगा। तो ये बन गया। उसके बाद क्या करना होगा, इनके जो पेरेंट एलिमेंट है उनके पास जाऊँगा, उनके अंदर मैं 6 डिव रखूँगा इस तरह। तो ये भी मुझे आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है, नीचे आऊँगा तो यहाँ पर सिंपल एक बड़ा डिव बनाना है, उसके अंदर टॉप पर एक डिव रखना है और नीचे 3 डिव रखने हैं। ये सिंपल हो गया। बस नीचे आते हैं, सिंपल यहाँ पर भी डिव्स का काम है। बस ऐसे ही हमें यहाँ पर सोचना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आते हैं वहाँ पर नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट पर, देखते हैं कि कैसे कस्टम सीएसएस लिखी जाती है। तो कस्टम सीएसएस के लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि कस्टम सीएसएस कैसे लिखी जाती है। तो क्या करना होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करा है
तो क्या करना होगा, सिंपल मैं इसी को रन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कस्टम CSS कैसे लिखी जाती है। तो सिंपल मैं ऐप के फोल्डर में जाता हूँ, ऐप और page.tsx में जितना भी ये जो लिखा हुआ है कोड, इसी को करता हूँ कट। अब एक यहाँ पर डिव क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ होम पेज, H1 में लिखता हूँ होम पेज। और अब मैं इसी पे कस्टम CSS ऐड करूँगा। तो वो कैसे करनी होगी, इसी लाइन को यहाँ से मैं हटा देता हूँ और फिर आता हूँ, देखता हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास रन हो गया है कि नहीं। तो इसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, पहले मैं इसी प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, देखता हूँ कि इसी का आउटपुट कैसे आता है। npm run dev इंटर। यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर करता हूँ इसी को पेस्ट। वेट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके से मैं बनाऊँ हीरो। तो हीरो अभी नहीं बनाते, अब हम बनाते हैं हेडर, वो भी कस्टम CSS से। तो हेडर बनाने का मैं आपको आइडिया दूंगा, बाकी काम आपको करना है सिंपल वे में। और क्या करना है, यहाँ पर आएंगे हम, देखते हैं कि हेडर कैसे क्रिएट करा जाता है कस्टम CSS से। तो सिंपल मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ और एक मैं कंपोनेंट्स बनाऊँगा src फोल्डर में, जिसमें हम सारे कंपोनेंट्स रख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको हेडर बनाना सिखाऊंगा सिर्फ, और बाकी काम आपको करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे कंपोनेंट्स इंटर, और यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट्स के अंदर एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम दूंगा header.tsx इंटर। अब यहाँ हेडर बनाने के लिए सिंपल एक फंक्शन, उसका नाम दूंगा हेडर, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूँगा। अब हेडर में क्या करना होगा, मुझे लेफ़्ट साइड लोगो और राइट साइड लिंक्स। तो यहाँ पर पहले मैं अपना HTML वाला जो काम होगा वो करूँगा, उसके बाद इस पर कस्टम CSS लगाऊंगा। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से व्यू कर सकूँ। तो मैंने क्या सोचा था, पहले मुझे एक बड़ा डिव बनाना है, यानी कंटेनर। उसके अंदर मुझे दो डिव्स रखने होंगे, एक लेफ़्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक कमेंट्स करता हूँ लेफ़्ट, और इसके बाद मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और नीचे आता हूँ, एक और कमेंट करता हूँ राइट, और इसके बाद यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करता हूँ सिंपल। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो लेफ़्ट साइड वाला है इसमें लोगो रखना है। तो लोगो हम कैसे रखेंगे, यहाँ पर मैं H1 लिखता हूँ और उसके बाद मैं अपना नाम लिखता हूँ लोगो में, और नीचे यहाँ पर आकर मुझे लिंक्स बनानी है। तो UL LI और फिर लिंक्स। लिंक बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर जाना होगा और फिर यहाँ पर लिंक को ऐड करना, इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लिंक लिखोगे और आपके सामने ये सजेशन आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो ये एक Next.js की लिंकिंग का प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया है। अब हमें यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेस देन का साइन और LIN के लिंक, उसके बाद कुछ इस तरीके से क्लोज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आकर href लगाना होगी। अब इसमें हमें अपने पेज का पाथ देना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक होम पेज की लिंक होगी, तो होम पेज के लिए सिंपल फॉरवर्ड स्लैश लगती है,
और यहाँ हम लिखेंगे होम पेज, सिर्फ होम लिखते हैं। और उसके बाद हम एक और लिंक क्रिएट करेंगे जिसमें अबाउट रखेंगे। तो यहाँ पर एक और लिंक पेस्ट करता हूँ और अबाउट के लिए यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट। अबाउट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अबाउट जो फोल्डर होगा यहाँ हम बनाएंगे। तो मैं पहले अबाउट का फोल्डर बनाता हूँ। ऐप के फोल्डर में मैं एक अबाउट का फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यानी पेज क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा अबाउट, एंटर, और इसके अंदर मैं लिखूँगा पेज.tsx ताकि ये हमारा पेज बन जाए। अब इसको एंटर क्लिक करके यहाँ पर मैं अभी के लिए कुछ नहीं लिखता, या फिर लिखता हूँ फंक्शन अबाउट। उसके बाद कुछ इस तरीके से रिटर्न, और यहाँ डिव क्रिएट करके अभी के लिए लिखता हूँ अबाउट पेज, और इसी को एक्सपोर्ट करके डिफ़ॉल्ट, और फिर अबाउट का नाम। तो यहाँ पर हमें अबाउट की जो स्पेलिंग है वहाँ पर फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में देना होता है, और इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट। अब ये हमारे पास अबाउट का पेज बन गया है। देखते हैं अबाउट के पेज में जाने के लिए सिंपल हमें क्या करना होता है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और फिर अबाउट को जिस तरीके से। देखते हैं अबाउट का पेज क्रिएट हो गया है कि नहीं। तो ये देखो अबाउट का पेज क्रिएट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें लिखने से बेहतर है कि यहाँ पर लिंकिंग करें। तो लिंकिंग कैसे की जाती है मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखो हमने पहले क्या किया था, इस फोल्डर में हेडर के अंदर हम आएंगे। तो अबाउट को लिंक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अबाउट जो ये जो नाम है फोल्डर का, ये राइट क्लिक करके हमें यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। सिंपल पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा एक अबाउट का जो लिंकिंग का प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहते हैं एक और पेज बनाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। इसमें हम कहते हैं इसी को कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो सिंपल यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखेंगे, यानी फोल्डर का नाम जो हम बनाएंगे आगे जाके, और यहाँ पर भी हम करते हैं कॉन्टैक्ट। तो अब ये हमारे पास लिंकिंग हो गई है। तो इसी को हम देखते आई है या नहीं। तो यहाँ पर शो नहीं हो रही क्योंकि हमने इसी को रेंडर नहीं करवाया है पेज.tsx में। तो रेंडर कराने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले इसी को हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं नीचे जाके। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फिर फंक्शन का नाम। अब यहाँ पर मैं आऊँगा पेज.tsx में, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसी को सबसे टॉप पर। तो रेंडर करवाने के लिए सिंपल मुझे यहाँ पर लिखना होगा इस हेडर का नाम क्या है, इस फंक्शन का नाम, इसमें जो फंक्शन बना हुआ है कंपोनेंट्स, तो मैं लिखूँगा हेडर। तो हमारा सामने ये सजेशन आ गई है। इसको क्लिक करता हूँ और फिर इसी को फॉरवर्ड से लगाकर क्लोज करता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे पास नेव बार बन गई है कि नहीं, यानी हेडर बन गया है कि नहीं। तो मैं इसी को करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखो हमारे पास हेडर बन गया है, यानी सिंपल नेव बार बन गई है। अब इसी को हम कस्टम सीएसएस से स्टाइल करके देखेंगे तो कस्टम सीएसएस कैसे हम इसी पे लगा सकते हैं। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्या करना होगा, हमें ये सारी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। सिंपल हमें कस्टम सीएसएस लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एसआरसी में हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम देंगे स्टाइल, और क्लिक करते हैं। तो अब ये हमारे पास स्टाइल का फ़ोल्डर बन गया।
अब हम इस स्टाइल के फोल्डर में फाइल्स क्रिएट करेंगे, किसकी, कंपोनेंट्स की। तो हमें हेडर की स्टाइल करने के लिए यहाँ लिखेंगे हम हेडर डॉट CSS, मतलब कि हेडर की जो स्टाइलिंग होगी सारी इस हेडर में होगी। तो यहाँ एंटर करते हैं और अब हमारे पास जो भी हेडर की स्टाइलिंग करेंगे हम इसी हेडर की सारी स्टाइलिंग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्लोबल डॉट सेशन में जाना है और ये सारा कोड यहाँ से हम हटाते हैं ताकि हम अपनी स्टाइलिंग कर सकें। तो अब हमें ये तीनों लाइन भी हटानी होगी क्योंकि हम कस्टम CSS लिख रहे हैं, मतलब कि आम CSS लिखेंगे, हमें एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ इसी को भी मैं हटा देता हूँ। अब ये CSS ख़त्म हो गई। अब इसी को क्लोज करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ लेआउट डॉट TSX में। तो हमारे पास यहाँ पर सारा कोड लिखा हुआ है, इसी को हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम आएंगे यहाँ पर लाइन नंबर 3 पर, इसी को करेंगे कॉपी और फिर हम जाते हैं अपने हेडर में, हेडर डॉट CSS है और ये हेडर डॉट TSX है। इस पेज को कट करते हैं और इसी को भी करते हैं कट। सिंपल यहाँ पर भी हम इसी को क्लोज कर देते हैं ताकि आपको कोड समझने में आसानी हो। अब हमारे पास एक हेडर डॉट CSS है, यानी हम इसमें लिखेंगे स्टाइल, और एक ही हमारे पास हेडर डॉट TSX, यानी हम इसमें लिखेंगे HTML सिंपल। अब स्टाइल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हम इन दोनों को करेंगे लिंक। तो लिंक करने के लिए सिंपल यहाँ हमने कोड कॉपी किया था लेआउट डॉट TSX में लाइन नंबर 3 पे, जो वो हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब यहाँ पर तो ग्लोबल हो गई इंपोर्ट, ये देखो। तो इस ग्लोबल को हटाएंगे और फिर हमें क्या करना होगा, या फिर इसी को मैं हटा देता हूँ। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि कैसे लिंकिंग की जाती है। तो यहाँ पर मैं करूँगा इंपोर्ट और फिर इस तरीके से लिखूँगा और डॉट देकर फॉरवर्ड लगाऊंगा। तो देखूंगा कि हमारी स्टाइल की जो फाइल है वो कहाँ पड़ी है। तो हमारी स्टाइल की फाइल ये पड़ी है। तो यहाँ पर मैं इसी को करूँगा क्लिक। अब हमें किस फाइल को गेट करना है, तो यहाँ फॉरवर्ड से लगाऊंगा, उस फाइल का नाम लिखूंगा किसका, हेडर डॉट TSX का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडर डॉट CSS, ठीक है। अब ये हमारी दोनों फाइल्स अपने आप में लिंक हो गई है, मतलब इंपोर्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे, स्टाइल देंगे, वो हमारी इस फाइल पे शो हो जाएगा। अभी के लिए देखते हैं क्या चेंजेस आई हुई हैं। तो ये देखो, अभी के लिए सिंपल हमने एलिमेंट को ख़त्म कर दिया है। तो ये हमारे पास HTML आ रही है सिंपल, ये लिंक क्रिएट की हुई थी हमने, वो आ गई है। अब हम चाहते हैं कि इसी को CSS लगाएं। तो उसके लिए सिंपल क्या करना होगा, हमें क्लासेस देने होंगे, मतलब को जैसे हम HTML में काम करते थे उस तरीके से। तो यहाँ मैं एक लिखूँगा क्लास नेम, इस क्लास नेम का नाम मैं लिखूँगा हेडर और कंटेनर, मतलब के हेडर का जो कंटेनर है सबसे बड़ा डिव वो। तो इसी को मैं अब स्टाइलिंग करूँगा। तो स्टाइलिंग करने के लिए यहाँ से मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ, जाता हूँ हेडर डॉट CSS में और यहाँ पर डॉट लगाकर पेस्ट करता हूँ, मतलब के डॉट का मतलब है क्लास और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। अब हम इसमें जो भी लिखेंगे कोड वो हमारी उस फाइल पे शो हो जाएगा। तो यहाँ मैं करता हूँ इसी का फ़िलहाल आपको समझाने के लिए बैकग्राउंड कौन सा येलो करता हूँ, देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। तो ये देखो हमारे पास ये भी शो हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये देखो हमारे पास टॉप पे स्पेस आ रही है, लेफ्ट और राइट में भी स्पेस आ रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम जाते हैं ग्लोबल डॉट CSS में, मतलब ग्लोबल का मतलब कि सारी फाइल्स के लिए स्टाइलिंग करना। तो मैं ग्लोबल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर और इसको कहता हूँ कि भाई आपको मार्जिन
0 पिक्सल दे रहा हूँ, मतलब कि सारी पेज पे जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है वो ख़त्म हो जाए, 0 हो जाए। और पैडिंग भी करता हूँ 0 पिक्सल, और देखता हूँ कि अब वो स्पेस चली गई है कि नहीं। तो ये देखो स्पेस अब ख़त्म हो गई है। सिंपल हम जो देंगे वो अब लगेगा, यहाँ पर शो होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को कुछ ज़्यादा देखते हैं कि हेडर कैसे क्रिएट कर जाता है कस्टम से। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो हमारा डिव है, इसी के अंदर जितने भी डिव हैं उसको हम फ्लेक्स करेंगे ताकि एक लाइन में आ जाए। तो फ्लेक्स लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सिर्फ डिस्प्ले लिखना पड़ता है और उसके वैल्यू देनी पड़ती है फ्लेक्स। अब देखते हैं कि एक लाइन में आए हैं कि नहीं। तो ये देखो पहले ये जो लिंक थी वो नीचे थी, अब इनके सामने आ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इनको अलग अलग कर दो। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा जस्टिफाई कंटेंट और उसके बाद स्पेस बिटवीन, ये जो आ रहा है देखते हैं कि अलग अलग हो गए हैं कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं और ये देखो हमारा लोगो इस तरफ आ गया और लिंक इस तरफ आ गई। अब हमें क्या करना होगा, इसी को यहाँ पर छोड़ देते हैं, जाते हैं कुछ इस तरफ। लेफ़्ट साइड वाला जो हमारा वो आ रहा है डिव, उसी को स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ हम क्लास नेम और इसी को हम नाम देंगे लेफ़्ट, को जिस तरीके से लेफ़्ट हेडर, या फिर हेडर की लेफ़्ट साइड लेने के लिए हमें नाम सही देना होगा, वरना आगे जाके हम भूल जाएंगे कि कौन कौन सा नाम दिया था। तो मैं करता हूँ हेडर और फिर लेफ़्ट, इस तरीके से, ताकि हम इसी को जब पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए कि ये क्या है। तो यहाँ इसी को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर आता हूँ और डॉट लगाकर पेस्ट करके कुछ इस तरीके से इसका स्टाइल करूँगा। तो इसी को मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास पैडिंग लेफ़्ट आ जाए। पैडिंग करता हूँ इसी की मैं लेफ़्ट से, और फिर 20 पिक्सल देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो अब थोड़ा इधर आ गया है, पहले ये स्क्रीन से यहाँ पर जुड़ा हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर मैं करूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, और मैं चाहता हूँ कि कौन सी इसको दूँ। तो ये करता हूँ इसी को तीसरे नंबर वाली, और देखता हूँ कि ये आ गई है कि नहीं। तो ये देखो लोगो हमारा स्टाइल हो गया है कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंकिंग की हुई हमने नए बार बनाई है, इसी को एक लाइन में करूँ। तो मैं कस्टम से कैसे करूँगा, तो सिंपल हमें क्या करना होगा, इनके हेडर के पास जाना होगा, मतलब कि इनके पेरेंट एलिमेंट के साथ पास। तो इनका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, यूएल है। तो इस यूएल को मैं दूंगा क्लास नेम, इसको कहूँगा कि लिंकिंग पेरेंट, को जिस तरीके से, ताकि हम जब भी इसी को पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए कि ये कौन सा डिव है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा डॉट, उसी को करता हूँ पेस्ट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा इसी का स्टाइल लिंकिंग का। तो डिस्प्ले में करता हूँ इसी को फ्लेक्स, यानी एक लाइन में आ जाओ। देखते हैं, इसी को रिफ्रेश करते हैं। तो ये एक लाइन में आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में स्पेस आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, हम करते हैं कि यहाँ पर आएंगे और ये जो डिव है इसी को हम नाम देंगे क्लास नेम देकर, करते हैं कि राइट डिव, और ये हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पर आकर डॉट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास दो डिव हैं, एक लोगो साइड वाला मतलब लेफ़्ट साइड वाला, और एक राइट साइड वाला।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से जो स्पेस है स्क्रीन की सारी तकरीबन हमारी सारी जो स्पेस है वो लिंकिंग के पास आ जाए, इनके पास सिर्फ 30% रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये जो लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला डिव है इसको कहता हूँ कि आपको जो विड्थ आ जाए पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से वो रहे 60%। देखते हैं कि ये स्पेस आ गई है कि नहीं विड्थ। तो इसी को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो इसको विड्थ आ गई है सारी, मतलब कि यहाँ से लेकर स्क्रीन जहाँ पर एंड हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इनको अलग अलग करूँ, तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पर आकर यहाँ पर इस लिंकिंग के पेरेंट एलिमेंट के पास यहाँ लिखेंगे हम जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन। देखते हैं कि अलग अलग हो गए हैं कि नहीं। अब ये देखो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन स्पेस बिटवीन यहाँ पर सही नहीं लगेगी, तो मैं करता हूँ इसी को करता हूँ स्पेस इवनली। देखते हैं अब सही है। अब मैं इनको स्टाइल देता हूँ, तो सबसे पहले मैं इनका जो डॉट है ये हम हटाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जाते हैं हेडर डॉट tsx में, इन लिंकिंग li के अंदर जो डॉट डॉट आ रहा है तो उसके लिए हमें li को क्लास देना होगा, या फिर मैं li को क्लास नहीं देता हूँ, कुछ अलग लिखता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर इसको करता हूँ कॉपी और नीचे इसी को करता हूँ पेस्ट। इनको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव है पेरेंट एलिमेंट लिंकिंग का, उनके पास जाओ, उनके अंदर एक li है, उनके पास जाओ, उनको कहो कि इसका जो लिस्ट स्टाइल है ये नन कर दो। अब क्या होगा देखते हैं कि ये जाता है लिंकिंग पेरेंट के पास, उसके बाद li के पास जाकर उनका जो डॉट आ रहा है वो कट कर देगा। देखते हैं तो ये देखो हमारे पास पहले डॉट आ रहे थे, अब चले गए। अब फिर से मुझे क्या करना होगा, ये जो अंडरलाइन आ रही है लिंकिंग के नीचे, तो इसको हटाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं फिर से इसी को करता हूँ कॉपी, नीचे आकर इसी को करता हूँ पेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसी को हटा देता हूँ यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि भाई आप जाओ इस लिंकिंग के पेरेंट एलिमेंट के पास और li के पास, li के बाद एक हमारे पास लिंक आएगी, लिंक का टैग आएगा, उनके पास आपको जाकर करना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देखते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाती है या नहीं। इसी को रिफ्रेश करते हैं तो अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं हुई, क्योंकि ये हम करते थे HTML में, यहाँ पर तो ये Next.js। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को हम हटा देते हैं सिंपल। मैं जाता हूँ हेडर डॉट tsx में और यहाँ पर मैं देता हूँ क्लास नेम, इसी को मैं करता हूँ लिंक, सिर्फ इसी का नाम देता हूँ लिंक, और इसको मैं कॉपी करके नीचे लिंकिंग में पेस्ट करता जाऊँगा ताकि इन तीनों को एक ही क्लास मिल जाए। अब मैं क्या करूँगा, इस लिंक को यहाँ करूँगा कॉपी और जहाँ पर डॉट लगा हुआ है यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब क्या होगा, अब ये जाएगा इस लिंक के पास, इसका टेक्स्ट डेकोरेशन कर देगा नन, मतलब अंडरलाइन चली गई। तो ये देखो अंडरलाइन हमारी चली गई है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हेडर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेडर को थोड़ी हाइट दूँ और इन जो लिंकिंग है नीचे लेके आऊँ। तो उसके लिए सिंपल मुझे क्या करना होगा, इनके पेरेंट एलिमेंट के पास जाऊँगा। तो हमने पहले इसको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कहाँ है पेरेंट एलिमेंट, ये है। तो मैं कहता हूँ कि भाई इसका जो आइटम है अलाइन आइटम, यानी वर्टिकल में इसको सेंटर कर दो।
देखते हैं नीचे आ गए हैं कि नहीं। तो ये नीचे आ जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं। अब इसलिए नीचे नहीं आए हैं कि इनको हाइट नहीं दी हुई है, तो हम इसकी हाइट करते हैं 60 पिक्सल। देखते हैं, तो ये नीचे आ गए हैं, लेकिन ये नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने हाइट दी हुई है, ये दोनों चीज़ें हम कॉपी करेंगे और हम जाएंगे हेडर के पास, जो हमने हेडर कंटेनर बनाया था इसके पास, और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। देखते हैं अब हमारी सारी चीज़ें सही हो गई है कि नहीं। तो ये देखो, अब हमारा हेडर भी कुछ नीचे आ गया है और लिंक भी नीचे आ गई है। रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सिंपल हमारे पेजेस क्रिएट हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, होम पेज पे मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ, मैं जाऊँगा अबाउट के पेज पे, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, अबाउट का पेज आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अबाउट के पेज पे भी ये सारी लिंक आ जाएं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो हमने page.tsx में ये हेडर रखा हुआ है, इसी को यहाँ से हम कट कर देते हैं और ऊपर से भी हम कर दें कट। सारे पेजेस पे मैं लिंकिंग करना चाहता हूँ, हेडर रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे layout.tsx में जाकर चिल्ड्रेन के ऊपर यहाँ पर रेंडर करना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं करूँगा, इसी को रेंडर, इसका नाम लिखूँगा और ऊपर हमें सजेशन आ गई है, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसी को क्लोज कर देता हूँ। तो ऊपर जो हमने सजेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी ये इंपोर्ट हो गया है। अब मैं देखता हूँ कि सारे पेजेस पे हमारा हेडर आ गया है कि नहीं। तो यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो हमारा होम पेज है। अब मैं जाता हूँ अबाउट के पेज में क्लिक करके, तो अबाउट के पेज में आ गया। और कॉन्टैक्ट का पेज हमने नहीं बनाया है, तो यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे वरना एरर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया। फिर से जाते हैं होम पेज के पास, तो कुछ इस तरीके से कस्टम CSS लिखी जाती है। अब मैं आता हूँ वापस इस पर, देखते हैं कि कुछ इस पर अब क्या करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर काम करके जाते हैं, फिर आते हैं तो ये हमें नहीं मिलता, तो उसके लिए हमें यहाँ ये सेव भी करना होगा। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ आप इसी को कर दो स्टार, यानी बुक मार्क करके इसका नेम यहाँ पर डन कर दो लिखकर, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल के बाद आपको यहाँ नीचे आना है और एक्सपोर्ट फ्रेम तो PDF करना है और इसको यहाँ पर आपको हाई कर देना है, यानी क्वालिटी जो इसकी हो हाई हो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपका PDF मैं कहाँ पर रखूँ, तो मैं यहाँ इसको करता हूँ डेस्कटॉप पर। तो ये मेरा PDF डाउनलोड हो गया है। अब देखते हैं कि ये PDF कैसे व्यू हो रहा है, कैसे दिख रहा है। तो इसको डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये देखो हमारे पास पूरा टेम्पलेट PDF में हो गया है सही तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि इसका कलर हम गेट नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ही कलर गेट करने का सिंपल तरीका बताया हुआ है इन लोगों ने। तो अगर हमारे पास कलर गेट करना हो तो यहाँ पर बटन का कलर कैसे गेट करें, तो डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास राइट साइड में यहाँ पर कलरिंग का लिखा हुआ होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ और फिर ये देखो बटन का कलर लिखा हुआ है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये सारा कॉपी करके अब मैं बटन का कलर देना चाहूँ तो उसके लिए क्या करना होगा, कॉपी करना होगा ये और वहाँ पर कोड में जाकर ये सेम पेस्ट करना होगा हैश लगा के, तो बटन का कलर भी आ जाएगा। इस तरीके से हम जिसका कलर गेट करना चाहें तो हो जाएगा, सेम तरीका है। तो ये देखो कलरिंग लिखी हुई है, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे करेंगे लेफ्ट राइट साइड से, ये कलरिंग का ये लिखा हुआ है नाम।
अगर इस कलर का नाम हमें गेट करना हो तो सिंपल ये लिखा हुआ है, सिंपल तरीके से यहाँ से हम गेट कर सकते हैं। तो ये था CSS लिखने का तरीका, कस्टम CSS लिखने का तरीका। आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको एक SRC के अंदर स्टाइल का फोल्डर क्रिएट करना होगा, जैसे हमने ये किया था। अगर आप SRC में करें तो भी सही है, ऐप में करें फिर भी सही है। तो यहाँ पर स्टाइल का फोल्डर क्रिएट करना होगा, उसके अंदर आपको कंपोनेंट्स जैसे हम क्रिएट करते थे header.css, यहाँ पर हमें करना है header.css। इसके बाद आपको ऐसी फाइल को header.css में इंपोर्ट करवाना है। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं। कैसे, यहाँ पर मैं टॉप पर जाऊँगा, header.css में आकर हमने जो इंपोर्ट करवाया था कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, इसकी पाथ देनी होगी और फिर अपना काम स्टार्ट करना होगा। सिंपली ये हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक सिंपल तरीका कस्टम CSS लिखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये वेबसाइट भी बनाऊंगा यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।